अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत है? अच्छा दोस्तों, मुल्क के हालात, अवाम तो पहली पीसी हुई है महंगाई से ना जी। हर बंदा जानता है कि किस तरह महंगाई है, किस तरह अवाम को मारा गया है एक चुपचाप मीठी छुरी से। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है, उसके बाद फिर एक पीडीएम जिसमें सारी जमातें थी, सारी जमातों ने मिलकर इस अवाम को जिस तरह मीठी छुरी से जब्बा किया है। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और उनके साथ देने वाली सारी जमातें थी सिवाय पीटीआई के और जमात इस्लामी की। लेकिन क्या आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने मुल्क के हालात को बदला, हर चीज महंगी हुई, लेकिन दोबारा उस टाइम ये चांस लग रहे थे कि पीटीआई कंफर्म होना है। 9 मई से पहले यही हो रहा था कि पीटीआई दोबारा आ जाएगी, टेंशन क्या है। लेकिन 9 मई के बाद ये चांस थे कि पीटीआई तो अब पीछे जाएगी लेकिन पीपल पार्टी आगे आएगी। लेकिन जब हुकूमत खत्म हुई शहबाज शरीफ की, तो मामला और ही उल्ट हो गया, जैसे पीपी के साथ हाथ हो गया और दोबारा से नवाज लीग, नून लीग जो है फिर ऊपर जा रही है, उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है और लोग आ भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो पीटीआई, जिसकी एक बड़ी जमात थी, जिसके पास काफ़ी सीटें थी, जिनको एक उनके वज़ीर आज़म को हटाया गया था जिस तरीके से, वो तो कहते हैं जमहूरी तरीके से हटाया गया, लेकिन अल्लाह जाने और पाकिस्तान की हुकूमत जाने और पाकिस्तान के बड़े लोग जाने, इस तरह हुआ नहीं है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी भी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसकी भी पूरी नहीं हुई। जो जरदारी साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे को बनाया वजीर खारजा के, अभी तुम वजीर खारजा बन जाओ, और जिस तरह के हालात हैं वो नून लीग के हक में नहीं जाएंगे। तो उनका ये अपना प्लान था कि अगले वजीर आजम बिलावल होगा, बिलावल को तो छोड़ें, शायद उनको कोई उनके किसी भी जो उनके हैं साहब वजीर, उनको दोबारा कोई वजारत भी मिल जाए, ये भी मुश्किल है। लेकिन उसी हिसाब से आप पीटीआई को देखेंगे किस तरह वो पीछे उसको किया जा रहा है। लेकिन सारी जमातें जलसे भी कर रही हैं, अपने कन्वेंशन भी कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है मुकम्मल तौर पर। आज़ादियाँ फलां से भी मिल रही हैं, फलां से भी मिल रही हैं, हर कुछ। नून लीग हैं, बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं, सिंध में भी जा रहे हैं, केपीके में भी जा रहे हैं, और पंजाब में भी जिनके देखना भी पसंद नहीं करते थे उनके पास भी जा रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के पास नवाज शरीफ खुद गए हैं, ये तकरीबन 20 साल बाद उनकी मुलाकात है। लेकिन उसी तरफ आप दूसरी तरफ आप देखें तो पीटीआई का एक कन्वेंशन तक नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब में तो दूर की बात, उसको केपीके में भी नहीं करने दिया जा रहा, जिसमें जो उनके अभी बने हैं नायब सदर शरफजुल मरवत साहब, तो उनको एक दफ़ा गिरफ्तार किया, फिर किया गया, आज फिर दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके बाद जो इलेक्शन होंगे, क्या उस इलेक्शन पे अवाम को एतमाद होगा? क्या उस इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत इतनी मजबूत होगी कि कोई उसे गिरा ना सके? तो ये सिर्फ वहम ख्याल ही है। वो हुकूमत जिस तरह बनेगी ना, वो हुकूमत बाकी पार्टियों के सपोर्ट से कभी भी नहीं बनेगी। हाँ, पीटीआई आती है तो फिर एक मजबूत तरीके से आएगी, लेकिन अगर उसके खिलाफ देखे जाए नून लीग भी कमज़ोर हुकूमत अगर बनती है तो वो भी कमज़ोर हुकूमत होगी, उसको काफ़ी पार्टियों की सपोर्ट होगी, तो तभी उनका जो है वज़ीर आज़म सेलेक्ट होगा, जिस तरह कोशिश की जा रही है। लेकिन चांस यही है कि आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी खड़े होंगे इस टाइम। पीटीआई को जिस तरह तोड़ा गया था, पीटीआई दूसरी जमातें, मतलब छोटी पीटीआई, जूनियर पीटीआई और एक और बनाने के चक्कर में थे, लेकिन वो तकरीबन जहांगीर तरीन ग्रुप और परवेज खटक ग्रुप तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उससे तो किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है कि वो अपने हल्के में भी जीत जाएं। या शायद यूनिक काउंसिल जो है उसमें भी जहांगीर तरीन या परवेज खटक जीत जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका तो नामुमकिन है। जिस तरह उनको शुरू से एक बूस्ट दिया गया था, लेकिन अब उसका हाल देखेंगे, वो बिल्कुल पीछे हट गए। ना उनके कोई खास कन्वेंशन है, ना उनका कोई जलसा है, ना उनसे कोई और पार्टी वाले इत्तेहाद कर रहे हैं, ना ही कोई और उनसे मिल रहे हैं। देखिए इलेक्शन जो भी हो अवाम के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन ये जो इलेक्शन होगा ना जी, ये इलेक्शन सिर्फ नाम का ही होगा, इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुल्क पे, और ना ही इससे पीडीएम की कोई भी जमात, पीडीएम में सारी जमातें हैं, और पीडीएम की कोई भी जमात वो मजबूत नहीं होगी, चाहे पीडीएम सारी भी मिल जाए ना, ये कभी भी आपस में इत्तेहाद नहीं करेंगे सिवाय अपने मफाद की खातिर। और इनका मफाद यही था कि 5 साल की हुकूमत एक को मिले, दूसरे को ना मिले, बस इनका यही था। ये मीडिया को उम्मत आगे नहीं चल पाएगी। बाकी अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम करे जी, अल्लाह पाक पाकिस्तान की अवाम पर रहम करें।
अल्लाह पाक पाकिस्तान की अवाम पर अच्छे दिन लेके आए, और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।